भारत ने अब तक की सबसे खौफनाक तरीन जंग जो है वो छेड़ दी है, यानी कि भारत की जानिब से जल्दी पर तेल का काम किया गया है और किस तरह से इंडिया इस जंग के अंदर कूद पड़ा है। इंडिया की सिफारिश के ऊपर अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनके लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद करने का फैसला किया है। जो 70-80 मिलियन डॉलर्स इनको महीने का अमेरिका से मिलते हैं, बाकी अभी ये स्पॉन्सर स्टेट ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है, तो ये इलीगल स्पेक्ट्रम से वो अपनी वॉर इकोनॉमी को चलाना चाहते हैं। कि पाकिस्तानी मुहाजिरीन को निशाना बनाया गया है और उसके अंदर सिविलियन लोग भी थे, कुछ लोगों का पता भी नहीं चल रहा, कुछ हमलों के अंदर 10 लोग मारे गए हैं, कुछ कहीं पर 14 मारे गए। तालिबान ने इंडिया को बगराम एयरबेस का कंट्रोल संभालने की ऑफर दे दी है कि आप बगराम एयरबेस का कंट्रोल जो है वो संभालें। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आम एयरबेस नहीं है। इंडिया अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट में चला जाता है, यानी अफगानिस्तान पर हमला इंडिया पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इसी नौयत का अगर कोई दिफाई मुआहदा, इस ट्रांजिशनल रिलेशनशिप से इंडिया भी फायदा उठाना चाहता है, मैक्सिमम पाकिस्तान को वीक करना चाहता है और तालिबान भी फायदा उठाना चाहते हैं कि जितना पैसा उससे वॉर रिलेटेड इकोनॉमी की एडवांटेज ले सके। खतरनाक एलिमेंट किस तरह से आता है और ज्यादा जो उसको खतरनाक बनाता है वही है कि जो अफगान हुकूमत है ड्यूरैंड लाइन को बैनुल अक़वामी सरहद मानती ही नहीं। जो मौजूदा हमारा केपी है और बलूचिस्तान है, ये असल में उसके हिस्से ऐसे हैं जिन पे पाकिस्तान काबिज है। ये तो वही बयानिया है जो इजराइल ने बनाया हुआ है फ़लस्तीन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज तालिबान ने एक बड़ा एक्शन लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, जहां पर तालिबान ने पाकिस्तान के लिए अपने सारे एयर स्पेसेस को बंद कर दिया है। यहां तक कि पाकिस्तान के कमर्शियल प्लेन्स भी तालिबान के ऊपर से नहीं उड़ सकते हैं। ये इसलिए किया गया है क्योंकि पाकिस्तान के डरपोक एयरफोर्स अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स लगातार करते जा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। वहीं पाकिस्तान के एयरफोर्स में हिम्मत नहीं है कि वे भारत में आकर कुछ करके दिखाए। वे भारत के अंदर घुसना तो दो, उनके अगर एयरप्लेन्स हवा में भी आते हैं तो हमारा S-400 सिस्टम पाकिस्तान के अंदर घुस करके तबाह कर देता है। लेकिन ये डरपोक पाकिस्तानी भारत से लड़ने के बदले उस कमजोर अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं जिसके पास खुद का एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। तो अब अफगानिस्तान ने भी एक बड़ा कदम लेते हुए अपने सभी एयर स्पेसेस को बंद कर दिया है पाकिस्तान के लिए, जिससे पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि अगर पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन कंट्रीज जाना है तो उसे अफगानिस्तान के एयर स्पेस को पार करके जाना पड़ता है, लेकिन उसके बंद हो जाने से पाकिस्तान पूरी तरह से सेंट्रल एशिया से कट चुका है। जो पाकिस्तान भारत को कह रहा था कि भारत के प्लेन्स अब यूरोप और सेंट्रल एशिया नहीं जा सकते हैं, इसी पर अब पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई है कि उसे भी अब सेंट्रल एशिया जाने को नहीं मिलने वाला है। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो इंडिया के ऊपर मई के बाद से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की गई थी, उसमें मजीद 1 महीने की तौसी कर दी गई है। अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी के बाद इंडियन एयरलाइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ चुका है और अब तक तकरीबन उनके ऊपर जो इजाफी इखराजात पड़े हैं वो तकरीबन 400 अरब रुपए के उनके ऊपर इजाफी इखराजात आ चुके हैं। और उन्होंने इंडियन एयरलाइंस ने अपनी इंडियन गवर्नमेंट के जरिए चाइना का जो सिंकियांग का इलाका है इससे गुजरने की इजाज़त तलब की थी और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वो इजाज़त देने से इनकार कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के जो फ्लाइट और ख़ासतौर पर कमर्शियल फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं वो बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की पाबंदियां आयद करवाना इनफैक्ट इंडिया की एक टेक्टिकल मूव है पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को भी दबाव में लाने की। और इंडिया की सिफारिश के ऊपर अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनके लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद करने का फैसला किया है। अब अगर आप गौर करें तो अफगान एयर स्पेस की बंदिश पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी और पाकिस्तान एयरलाइंस को जो अफगान एयर रूट्स की बंदिश है उससे अच्छा खासा माली नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में बैठा है और यहाँ काबुल FIR यूरोप और जनूबी एशिया रूट्स के लिए एक बड़ा शॉर्टकट समझा जाता है। आजकल जब ईरान, इराक, शाम और इसराइल की फ़ज़ाएं बाज़ औक़ात बंद या रिस्की रहती हैं तो बहुत सी फ्लाइट्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान
तुर्कमानिस्तान और बहीरा कैस्पियन, आज़रबाईजान, तुर्की और यूरोप वाला रूट इस्तेमाल कर रही हैं। अगर काबुल FIR पाकिस्तान के लिए बंद हो जाए तो पाकिस्तान को जनूब की तरफ यानी बहीरा अरब, ओमान और खलीज से लंबा चक्कर काट कर जाना पड़ेगा, या फिर ईरान, तुर्कमानिस्तान, चीन और सिंकियांग की तरफ से पेचीदा और महदूद रूट्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। कमर्शियल फ्लाइट्स के पर असरात इस तरह भी मुरतब होंगे कि यूरोप, तुर्की, कफकाज और रशिया की तरफ जो रूट्स हैं वो मुतासर होंगे। यूरोप, तुर्की, आज़रबाईजान, जॉर्जिया और जनूबी रशिया के लिए रूट्स मुतासर होंगे, और इसके साथ साथ मशरकी वुस्ता के जो रूट्स हैं वो ऑलरेडी इस वक्त बहुत ज़्यादा वुल्नरेबल हैं। फायदा उठाना चाहता है, मैक्सिमम पाकिस्तान को वीक करना चाहता है, और तालिबान भी फायदा उठाना चाहते हैं कि जितना पैसा उससे वॉर रिलेटेड इकोनॉमी की एडवांटेज ले सके। और तीसरी चीज ये है कि ऑलरेडी एक अवामिल यहाँ पर ऐसे डेप्रीविएशंस के, या जो आप कह ले जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन सकती है, उनको भी पाकिस्तान ने 2014 में नेशनल एक्शन प्लान के बाद फिर जब मर्जर भी हो तो उनको एड्रेस नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप ऑल ऑफ ए नेशन अप्रोच, एक प्रॉब्लम आती है हम उसको लड़ते हैं, फिर लड़ेंगे, फिर क्लियरेंस हो जाएगी, लेकिन जो गवर्नेंस इकोनॉमी की बात आप कर रहे हैं जनरल साहब, अभी हम 2 रोज से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो CM KP के जो हैं वो खास से मुतहरिक दिखाई देते हैं। उनके सामने हमने ये सवाल रखा था कि जब इकोनॉमी की बात की जा रही है तो वहाँ पर हम देखते हैं KP के अंदर मनशियात जो है वो खुलेआम फ़रोख्त हो रही हैं। एक गर्दा बाज़ार के नाम से एक पूरा बाज़ार लगता है, और कोई भी जो ज़िलाई सतह पर, वहाँ पर हुकूमती सतह के ऊपर उसको रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जाते, तो उसके ऊपर वो जवाब गोल कर गए। तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ अगर चलती रहेंगी तो ये मनशियात फ़रोश, ये दहशतगर्द वहाँ पनपते रहेंगे, तो अमन कैसे होगा? जी बिल्कुल, ये भी दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन जी, जो इलीगल स्पेक्ट्रम की इकोनॉमी है, इसके साथ अफगानिस्तान से भी लोग जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से भी लोग जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल माफियाज भी जुड़े हुए हैं। वो अपना इंटरेस्ट इसी से सर्व करते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दे हैव लिटिल इंटरेस्ट इन द पॉलिटिक्स आल्सो। पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है जिसके ऊपर वो प्रेशर्स बनाते हैं, फेक प्रेशर्स भी बनाए जाते हैं। कभी सोशल मूवमेंट शुरू हो जाती हैं जिनको सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसका भी पूरा फायदा उठाया जाता है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो मिसमैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर्स हो रही थी वो सूट करती थी कुछ पार्टीज को, और अफगानिस्तान को तो बहुत सूट करती है। तहरीके तालिबान अफगानिस्तान की और क्या इकोनॉमिक्स है, मुझे बताए ना। कोई बाहर की इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रही, कोई मुल्क उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। वही जो 70-80 मिलियन डॉलर्स इनको महीने का अमेरिका से मिलते हैं, बाकी अभी ये स्पॉन्सर स्टेट ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है। तो ये इलीगल स्पेक्ट्रम से वो अपनी वॉर इकोनॉमी को और अपने आप को वॉर इकोनॉमी से रिलेट रह के अपने आप को चलाना चाहते हैं।